हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट 29 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का विज्ञान और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 29 जनवरी 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन बच्चों आपको साथ के साथ मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहन के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। तो ये चीज़ हम सब जानते हैं कि हम और हमारे जो भाई बहन हैं उसमें से हमारे जो लक्षण है कुछ हमारी मम्मी से मिलते होते हैं, कुछ हमारे पापा से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझेंगे। तो निषेचन प्रक्रिया को समझेंगे। निषेचन होता क्या है? निषेचन में क्या होता है? नर युग्मक दैट इज शुक्राणु और मादा युग्मक दैट इज अंडाणु के संलयन को की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों? जो नर युग्मक होता है और जो मादा युग्मक होता है, इसमें जो संलयन होता है इस प्रक्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो देखते हैं हम इन दोनों के टाइप को, हम क्या क्या होते हैं दोनों में। तो पहले हम पढ़ते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन इसमें है यह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है। तो आंतरिक में क्या होता है? जो नर युग्मक होते हैं और जो मादा युग्मक, इन दोनों का जो संलयन होता है वो मादा शरीर के अंदर होता है। आंतरिक संलयन आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि सभी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट है बाह्य निषेचन। इसमें क्या होता है? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है वो मादा शरीर के बाहर होता है, मतलब मादा शरीर के अंदर ना होकर इसमें क्या होता है? मादा शरीर के बाहर होता है। तो इसे कहते हैं बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेंढक, मछली, तोड़ आदि। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। अब इस प्रक्रिया को समझते क्या होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में इस प्रक्रिया में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, ठीक है, जैसे नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है जो कि जल की परत से एक साथ सुरक्षित रहते हैं। तो इसमें जो मादा होती है वो क्या कहते हैं? बहुत सारे अंडे देती है जो कि जैली में सेफ रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। तो जब मादा जो है अंडे छोड़ती है तो उसी टाइम क्या होता है? अगर नर शुक्राणु छोड़ देता है तो प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जो शुक्राणु होते हैं उसकी अधिक पूंछ होती है जिसकी वजह से वो पानी में तैरते रहते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं और जैसे ही जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? निषेचन हो जाता है। निषेचन यह यहाँ जो निषेचन होता है जल में होता है, मादा शरीर के बाहर होता है। तो ये सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? जो बाह्य निषेचन होता है आमतौर पर जलीय जंतुओं में ही होता है। जैसे हम एग्जाम्पल भी पढ़े थे, मेंढक, मछली, टोड़ी, ये सभी क्या जलीय जीव हैं। ठीक है बच्चों, ये शुक्राणु है, ये मतलब मादा नर है और ये मादा है। ठीक है, तो ये शुक्राणु पैदा करता है और ये अंडाणु पैदा करता है। आगे देखते क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? तो सभी ने सुना ही होगा आमतौर पे। तो कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। तो कुछ स्त्रियां ऐसी होती है बच्चों जिसमें क्या अंडवाहिनी रुकी हुई होती, बंद होती है। तो इसमें जो शुक्राणु होते हैं वो अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो चिकित्सक होते हैं अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? जो डॉक्टर होते हैं वो शुक्राणु और अंडाणु को इकट्ठा करके कुछ घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। क्यों रखते हैं? ताकि जो है आपस में क्या उनका निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनक नज जो लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात इसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो मान लो अगर अंडाणु शुक्राणु का निषेचन हो जाता है और उससे जो युग्म नश पैदा होता है उससे क्या किया जाता है? एक सप्ताह तक
विकसित किया जाता है ताकि वो डेवलप हो जाए, और उसके बाद उसे माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है, और जब बच्चा होता है उसका माता के गर्भाशय में ही पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। और जो इस तरह से जो बच्चे का जन्म होता है, जो दूसरे बच्चे होते हैं उसी तरह उसका भी जन्म होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं, और जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को हम कहते हैं परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। निषेचन किसे कहते हैं? ये प्रक्रिया मादा जनन तंत्र में के किस भाग में होती है? तो पहले निषेचन देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास निषेचन की डेफिनेशन थी, नरयुग्मक और मादा युग्मक के संलीन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आप लिखेंगे अंडाणु। तो इसमें आप लिख देंगे यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के अंडाणु, किसकी जगह आप लिख देंगे अंडाणु, अंडाणु भाग में होती है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का आप दो पार्ट है, दोनों कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के दो अंतर लिखे। तो आंतरिक और बाह्य निषेचन, तो यहाँ पे हमने प्रथम यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे, और जो फर्स्ट है सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट आप इधर से लेकर इधर तक लिख देंगे, और सेकंड पॉइंट आप इधर से लेकर इधर तक, मतलब ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। वैसे इसमें भी बाह्य निषेचन में एक पॉइंट आपका यहाँ तक हो जाएगा, और सेकंड पॉइंट में आप इसकी एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, अंडाणु और शुक्राणु और अंडाणु के संलीन को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यहाँ से आप ये वाला भी देख सकते हैं, इसको कहते हैं निषेचन। गाय और मनुष्य में डैश निषेचन होता है, तो हमें क्या पढ़ा था बच्चों? इसमें होता है आंतरिक निषेचन, इसको बोलेंगे हम आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, सेकंड में आप लिखेंगे आंतरिक निषेचन। थर्ड में देखते हैं बाह्य निषेचन डैश प्राणी में होता है, तो इसमें आप लिखेंगे जलीय। नेक्स्ट है आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, आईवीएफ का पूरा नाम हम बोला था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें आप करेंगे, ये रहा हमारा, तो इसका करेंगे आप इसका आंसर लिखिए इन विट्रो निषेचन कह देंगे इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी वर्कशीट बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई, अच्छी लगी, तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।